घर से भी कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए, ये ऐसा काल्पनिक घोटाला है जिसके अंदर पिछले 15 महीने से छानबीन चल रही है। हर दूसरे तीसरे दिन मीडिया को खबर दी जाती है कि साहब यहाँ छापा मार दिया, यहाँ छापा मार दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पहले बुधवार को ईडी उनके घर पर छापेमारी करती है। बता दें कि इसी साल मई में भी उनके घर और दोस्तों के घरों पर भी ईडी की छापेमारी होती है। इसके बाद कल यानी बुधवार सुबह भी ऐसा ही कुछ वाक़या देखने को मिला, लेकिन इस सब के बीच अब वो गिरफ्तार हो गए हैं। संजय सिंह की अब गिरफ्तारी हो गई है और यह गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी को कितनी भारी पड़ने वाली है वो कुछ पॉइंट से समझेंगे। मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह पार्टी के सेकंड इन कमांड बन गए थे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आप पार्टी को यह दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा है। यह झटका पार्टी से ज़्यादा आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह केजरीवाल के सेकंड इन कमांड बन गए थे। पार्टी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संजय सिंह के कंधों पर थी। पार्टी के फैसलों में उनका योगदान होता था। इसके बाद अगर हम दूसरे पहलू पर नज़र डालें तो जानेंगे कि हिंदी भाषी राज्यों में संजय सिंह को आपने बेहद आगे रखा था। संजय सिंह यूपी के सुल्तानपुर से आते हैं। साल 2011 में वो दिल्ली के अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी शामिल हुए थे। नवंबर 2012 में जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो वो मुख्य सदस्यों में थे। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सबसे मुखर नेता माने जाते हैं, लिहाजा वह पार्टी की ओर से कई मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। हिंदी भाषी राज्यों की राजनीति में संजय सिंह की सक्रियता साफ तौर पर नजर आती है, लिहाजा पार्टी उन्हें आगे रखना चाहती थी और रखती भी आई है। तीसरा प्रमुख पॉइंट माना जाएगा कि यूपी के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह की बदौलत अपना खाता खोला था। आपको यह याद होगा कि इसी साल यूपी के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोला था। इसमें संजय सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। पार्टी की रणनीति से लेकर सभाओं तक संजय सिंह का रोल बेहद अहम था। आम आदमी पार्टी यूपी के गाजियाबाद, फिरोजाबाद, कौशाम्बी, बदायूं समेत कई जिलों में जीत हासिल करके आई थी। पिछले साल विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी खाली हाथ ही रही थी, लेकिन निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत का स्वाद संजय सिंह की बदौलत चखा था। यहाँ चौथा फैक्टर काम करेगा कि इंडिया गठबंधन में आपका चेहरा और तालमेल की जिम्मेदारी निभाने की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संजय सिंह के कंधों पर ही थी। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनकी राजनीतिक समझ बहुत सटीक है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कांग्रेस समेत गैर बीजेपी दलों के साथ गहरे संबंध बनाए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ साथ उद्धव ठाकरे की बैठकों में वो केजरीवाल के साथ जाते हैं। यह पार्टी के साथ विपक्षी नेताओं के बीच उनके कद का स्पष्ट संकेत है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की हर बैठक में वह नजर आते हैं और खुलकर बात रखते हैं, इसलिए यह और भी इंडिया गठबंधन के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से महत्वपूर्ण थे। पांचवा प्रमुख पॉइंट जो संजय सिंह को और भी महत्वपूर्ण बनाता है वो है संसद में अलग अलग मुद्दे उठाने का साहस। संजय सिंह की पहचान संसद में बेबाक बोलने के लिए तथा पूछे गए किसी भी प्रश्न में निर्भय हो उत्तर देने का ढंग आदि विशेष शैली बना देता है। मणिपुर मुद्दा, हाथरस कांड, कोरोना, बेरोजगारी, अल्पसंख्यकों के मुद्दे, किसान आंदोलन और अडानी मुद्दा ऐसे कई मामले हैं जिनमें संजय सिंह ने प्रखरता से बोला है। उन्होंने हाल ही में मणिपुर का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। मतलब साफ है कि अलग अलग मुद्दों पर बोलने वाले संजय सिंह पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिसे पार्टी किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहिए।